हेलो गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्स बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आप सभी को मालूम है कि रिसेंटली AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो भी 2022 के अंदर अपनी जून जुलाई के अंदर भी एग्जाम्स था। बैक टू बैक न्यू वैकेंसीज के साथ और आ गई है AAI 356 पोस्ट के साथ। क्लियर, 22 दिसंबर को यहां से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। उसके लिए मैं आपको लेके आ रहा हूं क्लियर AAI ATC का पूरा पेपर एनालिसिस, ऑल सब्जेक्ट्स का पेपर एनालिसिस मैं यहां करने वाला हूं, जिससे कि आपको बेहतरीन आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से आपको पढ़ाई करनी है। एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो यहां पर अपन पूरा पेपर एनालिसिस करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट्स का। क्लियर गाइज, यहां पर तो यहां पर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर अपन जो डिस्कस करेंगे गाइज, फिजिक्स। क्लियर हुआ? अब फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे अपन को प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपन को तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक की बेहतरीन तैयारी करनी है, ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। यहां पर मैंने ऑल टॉपिक को यहां पर मैंने डिवाइड किया ईयर वाइज। यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है। क्लियर? यूनिट डायमेंशन, कभी कभी इसका क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। यहां पे 2022 की मैं बात करूं तो पूरे पेपर से एनालिसिस की मैं बात करूं, यहां पे देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, एक क्वेश्चन आया 2021 के अंदर। इस ईयर क्वेश्चंस नहीं आए। इस ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस आए, किस किस टॉपिक से आए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। वेक्टर्स के 3 क्वेश्चंस 2022 के अंदर जो अभी एग्जाम्स हुआ था जुलाई के अंदर, तीनों शिफ्ट्स के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस। तो यहां से देखेंगे तो वेक्टर्स के पहले भी प्रीवियस ईयर के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहां पर मैकेनिक्स। यदि मैकेनिक्स 2021 की बात करें तो वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट 2022 के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो इससे यह बात तो क्लियर हो रही है फिजिक्स के अंदर, ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया कि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाए। इस वैकेंसीज के पेपर के पैटर्न से यदि अपन देखें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे जो इस साल नहीं आए, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर किसी दूसरे टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना लें। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है जो पूरा फिजिक्स का कंटेंट है उसको अपन को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। क्लियर हुआ? यहां पर देखेंगे टॉपिक रोटेशनल डायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड SHM एंड ऑक्सीलेशंस। यहां टॉपिक तो मेंशन है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अब की बार इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है उसकी अपन यहां पे बात करें तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटीज, मैग्नेटिक्स, AC करंट, EM वेव्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए और उनमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। यहां पे भी देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यदि मैं ऑल ओवर समरी की बात करूं, पूरे यहां पे फिजिक्स की बात करूं 2000 से लेकर यहां पर शुरू से मैं बात करूं, यहां पर 2015 से लेकर 2022 तक की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वेटेज रहा हुआ है वेव्स का रहने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रहने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रहने वाला है और ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का काफी हैवी वेटेज है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा गाइज कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर? तो लास्ट में मैं फाइनली अगेन बोल रहा हूं, वेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स, AC करंट, EM वेव्स एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इनका वेटेज काफी ज्यादा रहा है एवरी ईयर। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप भी इसके एनालिसिस से आप अपना ऑब्जर्व कर सकते हो, अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ओके गाइज, नेक्स्ट यहां पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीजनिंग। क्लियर हुआ? रीजनिंग के वेटेज की भी बात कर रहे हैं।
तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक की अपन को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्लियर, किन टॉपिक को डेफिनेटली अपन को प्रायोरिटी पे रख के प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पे अपन टॉपिक की बात करें गाइस, देखें यहां पर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक से रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पे आप देखोगे फर्स्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लियर हुआ। तो कोडिंग डिकोडिंग के 2022 में भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे, 21 में भी क्वेश्चंस थे, 18 में भी थे, 16 में भी और 15 में भी है। तो यहां क्वेश्चंस की अपन बात करें, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की अपन बात करें तो एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहां से रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरे टॉपिक की बात करें सीरीज, तो सीरीज का भी एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ध्यान रखें यहां से जो हर साल पूछा जा रहा है वो टॉपिक अब की बार भी पूछे जाने के पूरे एक्सपेक्टेशन और चांसेस हैं। तो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, यहां पे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, कभी कभी एनालॉजी का 1 to 2 टाइम्स क्वेश्चंस पूछे, क्लासिफिकेशन के पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट रिसेंटली इस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। आगे अपन बात करें यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज की बात करें, ब्लड रिलेशन का एवरेज वेटेज है 1 क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। रैंकिंग का मोस्टली 1 to 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे सिलोजिज्म्स का भी, यदि मैं 2021 और 2022 की भी बात करूं तो 21 में भी क्वेश्चन था और 22 में भी था, बट 2022 के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफी ज्यादा है। हर पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन है, बट उससे पहले यहां पर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। तो आजकल ट्रेंड के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्लियर हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। तो आपको पूरा ओवरव्यू हो गया। क्वेश्चन सबसे पूछे जा रहे हैं, कभी इन्हीं टॉपिक से कभी इन टॉपिक से, तो अपन को तैयार पूर्व करना है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर देख के ही अपन क्वेश्चंस पेपर देने चले जाए, नहीं, पूरी तैयारी अपन को करनी है। तो आपको रीजनिंग का पेपर का एनालिसिस देखने से आपको मालूम चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक करने, कितना करना, कैसे करना है। नेक्स्ट, इसके बाद आ रहा है एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अपन बात कर रहे हैं। यहां पे ऑलमोस्ट पैटर्न आपको आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर से कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्लियर। तो देखते हैं यहां पर, यस, यहां पे टॉपिक की बात करें, टॉपिक्स मैंने लिखे नंबर सिस्टम्स, सिलेबस पहले भी आपको मालूम चल चुका है, क्लियर। और मैं दोबारा भी टॉपिक्स बता रहा हूं और किस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए। तो यहां पे नंबर सिस्टम को देख के आपको लग रहा होगा कि 2022 में भी क्वेश्चंस थे, 21 में भी काफी अच्छा वेटेज था, 18 में भी था, 16 में भी था और 15 में भी था। और आप देखे होंगे ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर सिस्टम के एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं। तो चांसेस है अब की बार भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। वेटेज की मैं बात करूं, 2 to 3 क्वेश्चंस का यहां से एक एवरेज कंक्लूजन वेटेज निकल के आ रहा है। यदि लास्ट 5 ईयर्स का मैं एवरेज कैलकुलेशन करूं तो यहां से 2 क्वेश्चंस अपना निकल के आ रहा है। एवरेज से 1 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जा रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 1 क्वेश्चन एवरेज है। तो यहां टॉपिक काफी सारे हैं और क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक से 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट ऐसा एप्टीट्यूड में नहीं हुआ कि हमेशा किसी एक सिंगल टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, ऑल टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहां पे भी आपको इन बात का ध्यान रखना होगा कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसकी अपन को बेहतरीन प्रिपरेशन आपको करनी है, क्लियर हुआ यहां पर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात करूं, एरिया एंड वॉल्यूम, डीआई के एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछे गए यहां पर और इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस पूछे गए। अब की बार देखें तो केवल 6 to 7 टॉपिक्स थे जिनसे 2-2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो इसको आपको आइडिया लग रहा होगा एनालिसिस करके, इस टेबल्स को देखकर, कि किसी भी चैप्टर से ऐसा नहीं कि 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए, बट कोई भी टॉपिक ऐसा भी लेफ्ट नहीं किया कि क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। हर क्वेश्चन से ऑलमोस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आइडिया लगा।
तो एप्टीट्यूड तो पूरा पढ़ना है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चंस आए। क्लियर? और आने वाले पेपर में भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट एप्टीट्यूड के बाद बात करें अपन मैथमेटिक्स। क्लियर? जो आपका मैथमेटिक्स कोर सब्जेक्ट है उसकी अपन बात करें। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कोर सब्जेक्ट फॉर यू। तो मैथमेटिक्स में देखेंगे यहां पर। क्लियर? ये अपने टॉपिक से सारे, इन सारे टॉपिक्स की अपन बात करेंगे। क्लियर? तो यहां पे देखें डिफरेंशियल से 3 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में सिर्फ 3 और थर्ड में 1। इससे पहले 2021 में डिफरेंशियल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। 18 में पूछे गए थे, 16 में नहीं पूछे गए थे, 15 में पूछे गए थे। तो चांस लग रहा है कि अल्टरनेट गैप लग रहा है। एक साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक साल क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन मत करना कि इस साल डिफरेंशियल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं दोस्त। क्लियर? बट आपको ये आइडिया दे रहा है कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से 18 के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस थे, बट यहां पर एक ही क्वेश्चंस था, डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहां पे ज्योमेट्री की बात करेंगे तो 2021 में भी ज्योमेट्री का ऑलमोस्ट वही वेटेज था और 22 के अंदर भी ज्योमेट्री का वही वेटेज है। तो ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट। यहां पर डाइवर्जेंट थ्योरम की बात करें तो क्वेश्चंस नहीं है। सेट थ्योरी की बात करें तो इस साल काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए सेट थ्योरी के अंदर, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चंस थे। 2021 के अंदर सेट थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं थे। तो यहां से एक कहानी समझ में आ रही है गाइज, यहां पर जो 18 में थे वो 22 के चैप्टर में मैच कर रहे हैं। यहां वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के भी क्वेश्चंस थे, इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस है यहां पर। क्लियर हुआ? प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस है, लिमिट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है, ट्रिग्नोमेट्री। तो मैथ्स के अंदर ऑलमोस्ट वो सिनेरियो बन रहा है जो 2021 के अंदर टॉपिक से पूछे गए थे वही, बट 2021 के अंदर सेट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो प्रेडिक्शन करना बड़ा टिपिकल सा लग रहा है किस साल किस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई एक पैटर्न लूप नहीं बन रहा है यहां पर। तो मैंने आपको बताया, बट टॉपिक्स अपन को सारा कवर करना है। इस वैकेंसी में प्रीवियस ईयर से अपन को ये आइडिया लग चुका है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उन पेपर के क्वेश्चंस टॉपिक को देख के अपन चले जाएं, ये एक बहुत बड़ी भूल होने वाली है। ये मैंने पूरा एनालिसिस किया। इस वैकेंसीज के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यहां मैथ्स और फिजिक्स की मैं बात करूं तो किसी टॉपिक से ज्यादा किसी टॉपिक से कम इग्नोर किया हुआ है। बट ऐसा नहीं कि हमेशा उन्हीं टॉपिक को इग्नोर किया है, एक बैलेंस रूप में लेते हुए चला है। तो इसलिए अपन को पूरा पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, आपको आइडिया लग गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के भी काफी अच्छा वेटेज था। अब की बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं थे। क्लियर? आगे अपन बात करें जर्नल अवेयरनेस। अब जर्नल अवेयरनेस की बात करें, काफी बड़ा एरिया है। इसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा जर्नल अवेयरनेस की अपन बात करें तो। क्लियर? जर्नल अवेयरनेस की अपन बात करें तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि जर्नल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है। यहां से आप बेहतरीन कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। जर्नल अवेयरनेस में बात करें, हिस्ट्री एंड कल्चर काफी बड़ा एरिया है। क्वेश्चंस 212, एवरेज 2 क्वेश्चंस, यहां पर 434 क्वेश्चंस। तो यहां पे जर्नल अवेयर में हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, किसी को भी इग्नोर नहीं किया। और ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो यहां पे देखोगे तो एवरेज क्वेश्चंस हर बार पूछा गया है। बट ये हुआ है कि 2016 के अंदर यहां पे अपन बात करें और 18 के बात करें तो करंट्स के क्वेश्चंस ज्यादा थे। बट अब की बार हर सेक्शंस के इक्वल क्वेश्चन 21212, टोटल यहां पे 10 क्वेश्चंस आते हैं जर्नल अवेयरनेस के। यहां पे 6 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया। यदि आपको और डिटेल से एनालिसिस करना हो
तो ये आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आपको अटैच फाइल्स यहाँ पे मिल जाएगी आपको, जिससे कि पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो कि मैंने बताया वैसा ही आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको 2015 से लेकर 22 तक जो भी एग्जाम्स हुए, किस पेपर में किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए, इस एक्सेल के मीडियम से मैंने आपको बताया। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 356 वैकेंसीज है, बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाला है, तो तैयारी के अंदर लग जाइए। इसके एग्जाम फॉर्म 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं प्लीज फिल द फॉर्म एंड गो टू प्रिपरेशन। क्लियर हुआ? तो यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना। इसके लिए सक्सेस बैच AAI-ATC एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम ही काफी बड़ा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट के जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहां पर अपन न्यू बैच आपके स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए, आपके सपनों की उड़ान के अंदर। फ्रॉम 21 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। जो इसकी फीस 5000 से ना कैंसिल करके कुछ अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स को यहां पर 1999 में दी जा रही है। क्लियर हुआ? तो जल्दी गाइज करें, बहुत सुनहरा मौका है, आपके सपनों की उड़ान को पूरा करने वाला बैच है यहां पर, सक्सेस बैच। क्लियर? तो यहां पर इनका बात का ध्यान रखना, बहुत सारी वैकेंसी है, 356। यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यहां हेल्पलाइन नंबर 7374000888/999 पर कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्लियर? तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे AAI-ATC, मैंने आपको पूरा पेपर एनालिसिस किया, बहुत सारी चीजें आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। यही है फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू गाइज, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.